बहानी पीटीआई को अब तक शिफा अस्पताल मुंतकिल ना किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की मोहलत में चंद घंटे बाकी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने वाजे कर दिया, रियासत ने सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग ब्रांच की जानिब से एतराज़ात के बाद अपनी नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना करने का कोई जवाज़ नहीं। बहानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत की जानिब से अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने का दावा। कहा, इस बयान पर कायम है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट से रुजू बस इतना किया है कि ये सिर्फ एक कैदी के लिए है या दीगर कैदियों पर भी इत्तलाक होगा। बहानी पीटीआई को बैरून मुल्क जाने का भी फैसला हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन पर मुनहसिर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, वाज़े कर दिया, ताली दोनों हाथों से बजती है। हुकूमत का हमेशा से जो पेशकश है वो मुज़ाकरात का पेशकश के हद तक होना रहा है, और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएँ, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दहशतगर्दी से हम निकालें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, हुकूमत को खुलूस का मुजाहरा करना होगा। बहानी पीटीआई को अदालती हुक्म के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहानी पीटीआई के मामले पर हुकूमती किरदार मुतनाज़ा करार दे दिया। कहा, बहानी के इलाज के मामले पर हुकूमत बेहतर किरदार अदा कर सकती थी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौम परस्तों से मुताल्लिक बयान की भी वजाहत। कहा, उनसे अल्फाज के चुनाव में गलती हुई। कौम परस्तों से उनकी मुराद अलहदगी पसंद कुव्वतें थी। मौलाना साहब, आर खान साहब को अभी तक वो मुंतकिल नहीं किया गया, क्या कहते हैं? मेरे हाथ में होता तो अब तक इलाज भी हो चुका होता। इलाज भी हो चुका होता अगर मेरे हाथ में होता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनके हाथ में होता तो अब तक बहानी पीटीआई का इलाज भी हो चुका होता। मौलाना फजलुर रहमान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कौमी असम्बली और सेनेट ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। बिल की मंजूरी के बाद इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली से कबल वफाकी काबीना ने भी एक्ट की मंजूरी दी थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी से वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान और शाम का देरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। फ़लस्तीन की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर भी गुफ्तगू की गई। शामी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़ी माशी जंग छेड़ने का ऐलान। दुनिया को भी खबरदार कर दिया, तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का माशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ईरान पर मजीद माशी दबाव डालने की अमरीकी कोशिशें नाकाम होंगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का दो टोक पैगाम। अमरीका अपने इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहा है। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का तंज, वाजे कर दिया, अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद अमरीका ने माशी मैदान में नाकामी को भी दावत दे दी। यमनी हूसियों के हमले में जाँ बहक होने वाले 2 पाकिस्तानियों की मैयतें और जख्मियों को लेकर जद्दा से परवाज कराची पहुंच गई। दीगर जख्मियों को भी इस्लामाबाद भेज दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जारी। पंजगोर कली सोरान में कामयाब ऑपरेशन के दौरान
فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، IED سمیت کالعدم تنظیم کا جھنڈا بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کے کوارڈینیٹر کا افغانستان میں کم از کم 20 دہشت گرد گروہ سرگرم ہونے کا انکشاف۔ کولن اسمتھ کے مطابق طالبان متعدد دہشت گرد گروہوں کو پناہ دے رہے ہیں۔ طالبان کی جانب سے مختلف دہشت گردوں کو افغان شناختی دستاویزات فراہم کیے جانے کی معلومات موجود ہیں۔ پاکستان میں افغانستان سے TTP کے سرحد پار حملوں میں اضافے کا بھی اعتراف۔ کالعدم TTP کے بڑھتے حملے پاکستان کے ساتھ خطے اور ایشیا کے لیے بھی سنگین تشویش کا باعث قرار دے دیے۔ ملیشیا کی وزیر داخلہ سیف الدین ناسوتیون بن اسماعیل کا پاکستان مونومنٹ اور اسلام آباد پولیس لائنز کا دورہ۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی۔ ملیشین وزیر داخلہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ اسلام آباد پولیس لائنز میں بھی سیف الدین ناسوتیون کے اعزاز میں شاندار پریڈ۔ نئی دہلی میں بھارتی حکام نے پاکستان ہائی کمیشن کا بیرونی سیکیورٹی حصار ختم کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن کی عمارت کے باہر سے رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ ہائی کمیشن کے باہر ٹریفک کے لیے نصب حفاظتی ستون بھی ہٹا دیے گئے۔ پاکستانی ویزا سیکشن کے باہر قطار کے لیے لگا احاطہ بھی توڑ دیا گیا۔ سینیٹر شیری رحمان نے کشمیر کی متنازع حیثیت پر غیر ذمہ دارانہ بیانات ناقابل قبول قرار دے دیے۔ واضح کیا کہ امریکی سفیر کا بیان واشنگٹن کے سابقہ موقف سے متصادم ہے۔ پائیدار پاک بھارت امن کا راستہ کشمیر کے منصفانہ حل سے ہے۔ سوابی میں تیز بارش سے مکان کی چھت گر گئی، 2 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ متعدد دیہات میں سیلابی صورتحال۔ ریسکیو اہلکاروں نے 300 کے قریب شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ مردان اور نوشہرہ میں بھی مون سون کا طوفانی اسپیل۔ بارشوں سے ایبٹ آباد، سوات، بنیر اور جنوبی وزیرستان کے علاقے بھی متاثر۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل جم کر برس پڑے۔ گجرات میں مسلسل 4 گھنٹے گرج برس۔ اٹک اور سیالکوٹ میں بھی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ وزیر اعظم نے مون سون کی صورتحال پر آج شام اعلیٰ سطح اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں مون سون بارشوں کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم کی جانب سے اہم ہدایات جاری ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم نے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے کی کمی انتہائی خوش آئند قرار دے دی۔ جہاں سے بھی بچت کر سکے غریب آدمی کو ریلیف دیں گے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا خلیج اور آبنہ ہرمز کی صورتحال سے خطہ مشکلات کا شکار ہے۔ امید ہے صورتحال آئندہ دنوں میں بہتر ہو جائے گی، جس کے لیے پاکستان کی کاوشیں بدستور جاری ہیں۔ بتایا کہ FBR کو واضح ہدایات کر دی گئی ہیں کہ تاجروں کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو سخت اور کڑی سزا ہوگی۔ پاکستانی شہریوں پر 46 ارب روپے سالانہ سے زائد کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن میں 1 روپے 34 پیسے اضافے کی منظوری۔ فی لیٹر پیٹرول پر ڈیلرز مارجن 9 روپے 98 پیسے ہو گیا۔ فی لیٹر ڈیزل پر بھی شہری اتنا ہی ڈیلرز مارجن دیں گے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف کراچی اور لاہور میں جماعت اسلامی کے دھرنے جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عوام کے لیے مسئلہ ہے۔ عام آدمی لیوی کا بوجھ اٹھا رہا ہے، لیکن بدلے میں کچھ نہیں مل رہا۔ سرکاری اسپتالوں میں سہولیات تک میسر نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ سندھ حکومت نے ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود کرائے کم نہ ہونے پر نوٹس لے لیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ وفاقی کابینہ نے وزارت بین الصوبائی روابط کی سفارش پر نیشنل یوتھ پالیسی کی اصولی منظوری دے دی۔ پالیسی کے تحت حکومت کی سطح پر نوجوان آبادی کو مرکزی دھارے میں لایا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں مختلف کمیٹیوں کے فیصلوں کی بھی توثیق۔
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दरमियान होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात की मुजव्वज़ा तारीखों पर इत्तेफाक हो गया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदी का अमल मुकम्मल। पंजाब हुकूमत मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात का प्लान इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के मरहलावार इनेकाद की ख्वाहां। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, सूबे में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तबादला ख्याल। मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और सियासी उमूर में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी हुकूमत में 1 रुपए की भी करप्शन या रिश्वत बर्दाश्त न करने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया, आवाम की खून पसीने की कमाई रिश्वत या करप्शन की नजर नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत बढ़ाने के लिए अहम फैसला कर लिया। सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स में शो ऑफ पेपर प्रैक्टिस नाफिज करने की हिदायत। तुलबा अब अपनी जवाबी कॉपियों का जायजा लेने के लिए दरखास्त दे सकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सहाफ़ी तारिक मतीन और साबिक वज़ीर शहबाज गिल के खिलाफ हर जाने का दावा दायर कर दिया। दोनों अफराद ने सोशल मीडिया पर झूठा और मन घड़त मवाद फैलाया, जिससे इज्जत और साख को नुकसान पहुंचा। दरखास्त में मौक़िफ़। कराची की इंसदादे मनशियात अदालत में अनमोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ मनशियात का केस। अदालत ने अदम हाजिरी पर अनमोल उर्फ पिंकी के भाई मोहम्मद नासिर और शरीक मुलजिमा नसीम बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी केस में सिविल डिफेंस के 2 अफसरान बरतरफ। एडिशनल कंट्रोलर फातिमा मेमन, सीनियर इंस्ट्रक्टर मिर्जा मुरसलीन बेग शामिल। दोनों अफसरान पर फराइज में गफलत बदउनवानी का इल्जाम साबित हो गया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में स्कूल में चौकीदार की 3 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश। अहले खाना का शदीद एहतजाज। स्कूल में तोड़ फोड़ कर दी, सड़क ब्लॉक कर दी। लाहौर पुलिस का डिजिटल चालान के नादहिंदगान को पुलिस सहूलत खिदमत मरकज से सहूलियात फराहम न करने का फैसला। चालान नादहिंदगान को कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड के इजरा, तजदीद, तरमीम या डुप्लीकेट की सहूलत नहीं मिलेगी। पासपोर्ट के इजरा या तजदीद, गाड़ी के ट्रांसफ़र, सेल परचेज को भी ई चालान और डिजिटल चालान की क्लियरेंस से मशरूत करने की तजवीज़। पाक फ़िज़ाइया के जांबाज हीरो पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का 55वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया के सरबराहान और मुसल्लह अफवाज ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। राशिद मिन्हाज की अजीम कुर्बानी कौम के लिए जुर्रत और फ़र्ज़ शनासी की लाजवाल मिसाल है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। तालीमी शोबे में पाकिस्तान के लिए एजाज़। प्रोफेसर डॉक्टर बिल्कीस चीन का आला सतह का टैलेंट एक्सपर्ट एवॉर्ड हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून माहिर तालीम बन गई। ये एजाज़ उनकी इल्मी और साइंसी खिदमात, तहकीकी काविशों और पाकिस्तान और चीन के दरमियान बैनुल अक़वामी तहकीकी ताउन के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार के एतराफ़ में दिया गया। गजा पर एक बार फिर इसराइली बमबारी, मुत्तादिद अफराद शहीद और ज़ख्मी होने का खदशा। तुर्किया, मिस्र, कतर की जानिब से इसराइली हमले की मजम्मत। गजा की तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 50 फ़लस्तीनियों की बाकियात निकाल ली गईं। रूस का यूक्रेन पर हमला, मरने वालों की तादाद 16 तक पहुंच गई। 40 से ज़ायद ज़ख्मी। कीव के कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश के बाइस शुरू न हो सका। इंग्लैंड ने गुज़िश्ता रोज़ 2 विकेटों के नुकसान पर 112 रन बनाए थे।